विधानसभा चुनाव 2013 के बाद मतगणना को लेकर रोड मैप तैयार हो चुका है। ईवीएम से आजाद जनादेश होने को बेकरार है। विधानसभा चुनाव में मतगणना को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में 4 हॉल और 6 कमरों में मतगणना की जाएगी। एक विधानसभा में ईवीएम के लिए 14 टेबल लगेंगी। बैलेट पेपर की गिनती के लिए अलग अलग टेबल लगाई जाएंगी। सभी टेबल पर 2 से 3 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इंजीनियरिंग कॉलेज में कुल 6 कैमरे और 4 हॉल चिन्हित किया गया है। ज्ञात हो कि विधानसभा चुनाव 2023 का मतदान 17 नवंबर को हुआ। अब 3 दिसंबर को काउंटिंग होगी। मतदान के बाद ईवीएम इंजीनियरिंग कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा गया है। स्ट्रांग रूम के बाद पहरा बैठा दिया गया है। इसके अलावा ईवीएम की निगरानी सीसीटीवी कैमरे से की जा रही है। मतदान के बाद अब जिला प्रशासन मतगणना में जुट गया है। मतगणना के लिए कमरों का चयन भी कर लिया गया है। इंजीनियरिंग कॉलेज में कुल 6 कमरे और 4 हॉल चिन्हित किए गए हैं। एक कमरे में 7 टेबलें लगाई जाएंगी। एक विधानसभा के लिए 2 कमरे चिन्हित किए गए हैं। जिन विधानसभा की गिनती कमरों में होगी वहां 2 कमरों में 14 टेबल ईवीएम के लिए लगाई जाएंगी। वहीं जहां हॉल में गिनती होगी वहां एक साथ 14 टेबलें लगाई जाएंगी। एक हॉल बड़ा है, यहाँ एक साथ 2 विधानसभा की गिनती की व्यवस्था की गई है। यहाँ एक कमरे में 2 विधानसभा के हिसाब से 28 टेबलें लगाई जाएंगी। मतगणना के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं। कमरों में जालियां लगाई जा रही हैं, जिससे एजेंट और मतगणना कर्मचारियों के बीच दूरियां बनी रहें। अब यह समस्या भी कर दी गई है खत्म। अभी तक मतदान के बाद प्रत्याशी सीसीटीवी और स्क्रीन को लेकर हल्ला मचा रहे थे। जहां स्ट्रांग रूम तक प्रत्याशी और एजेंट पहुंच नहीं पा रहे थे, बाहर से ही स्क्रीन पर नज़र रखनी पड़ रही थी। लेकिन अब इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर कमरों में मतगणना की तैयारियों को लेकर काम शुरू हो गया है। ऐसे में एजेंटों को अंदर तक जाने की भी अनुमति दे दी गई है। इतना भी कह दिया गया है कि वह स्ट्रांग रूम के सामने से निगरानी कर सकते हैं। हालांकि स्क्रीन चालू है। इस व्यवस्था से आरोप प्रत्यारोप तो जिला प्रशासन को राहत मिलेगी। वहीं सारी व्यवस्थाएं मतगणना स्थल पर ही रहेंगी। विधानसभा प्रत्याशियों के एजेंटों को मतगणना स्थल पर सुबह से ही एंट्री मिल जाएगी। इन्हें मतगणना स्थल पर ही सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के इंतजाम किए जाएंगे। पीने के पानी आदि की सुविधा वहीं पर उपलब्ध कराई जाएगी। बार बार बाहर जाने और आने की अनुमति एजेंटों को नहीं होगी। ऐसे में एजेंटों को पूरी तैयारी के साथ मतगणना स्थल पर आना होगा। बैलेट पेपर की गिनती अलग होगी। मतगणना स्थल पर विधानसभावार ईवीएम के लिए अलग और बैलेट पेपर की गिनती के लिए अलग अलग टेबलें लगेंगी। जहां बैलेट पेपर की संख्या अधिक होगी, उस विधानसभा में टेबलें भी अधिक लगाई जाएंगी। कम से कम 1 टेबल बैलेट पेपर के लिए लगाई जाएगी। वहीं संख्या के हिसाब से टेबलों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। करीब 350 कर्मचारियों की ड्यूटी लगेगी। मतगणना में करीब 350 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। एक टेबल पर यदि 3 कर्मचारी भी तैनात किए जाएंगे तो इस लिहाज से यह संख्या 336 तक पहुंचती है। इसके अलावा हर विधानसभा में एक रिटर्निंग और एक सहायक रिटर्निंग ऑफिसर भी मौजूद रहेंगे। इससे यह संख्या करीब 350 के आसपास पहुंचेगी। इन कर्मचारियों को मतगणना को लेकर ट्रेनिंग दी जा चुकी है। किस विधानसभा में कितने राउंड की होगी गिनती? सिरमौर के 243 मतदान केंद्रों के लिए 18, सिमरिया के 241 मतदान केंद्रों के लिए 18, वहीं त्योंथर के 231 मतदान केंद्रों के लिए 17 राउंड, मऊगंज 251 मतदान केंद्रों के लिए 18 राउंड, देवतालाब 267 मतदान केंद्र के लिए 19 राउंड में मतगणना की जाएगी। वहीं मनगवा 281 मतदान केंद्रों के लिए 20 राउंड में मतगणना का काम किया जाएगा। इसी के साथ रीवा में 244 मतदान केंद्र हैं, जिसके लिए 18 राउंड
तथा गुड़ विधानसभा में 256 मतदान केंद्र हैं। इसके लिए 19 राउंड में चक्रवार मतगणना की जाएगी। इस संबंध में हमारी बात अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह से हुई, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज में हम लोगों को निर्वाचन की मतगणना करानी है। इसमें 8 विधानसभाएं हैं। 8 विधानसभाओं के लिए मतगणना के लिए ये स्थान तय किया गया है। हम लोगों ने इसके लिए जो इंजीनियरिंग कॉलेज के अलग अलग गेट्स हैं उनका उपयोग कर रहे हैं, जिससे कि लोगों को असुविधा ना हो। पहले से इसका एक प्लान तैयार करके सभी लोगों को अवगत कराया जाएगा कि अपने अपने निर्धारित जो गेट हैं उनसे ही वहाँ के प्रत्याशी प्रवेश करें। ईवीएम्स का जो प्रोटोकॉल होता है, जो आयोग के निर्देश है, उसके अनुसार ईवीएम को वहाँ पे लाने की व्यवस्था है। ईवीएम और एजेंट्स और अन्य व्यक्ति जो इस मतगणना के दौरान आरओज़ और अन्य अधिकारी लोग उपस्थित रहेंगे। तो ये प्रोटोकॉल हम लोगों ने फॉलो किया है कि ईवीएम लाने वाली टीम और आने वाले अन्य लोग एक दूसरे से कहीं पे मतलब मिले ना, उनका वो ना हो, और इस तरह से ईवीएम के माध्यम से मतगणना कराई जानी है। अलग अलग विधानसभाओं की मतगणना के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। आयोग के द्वारा जो निर्धारित है कि एक 14 टेबल का समांतर रूल रहता है, और 14 टेबल के फिर 14 के गुणा में हम लोग धीरे धीरे करके बढ़ते जाते हैं। 14 के बाद 28 और फिर 14 के हिसाब से 42, इस तरह से हमारा क्रम बढ़ता जाता है। फिर 140, 280 जितनी विधानसभा है मतलब हमारे मतदान केंद्र उस क्रम से आता है। ये सुबह प्रारंभ होने का निर्देश है। 7 बजे करीब हम लोग स्ट्रॉन्ग रूम खोलेंगे। 8-9 बजे से मतगणना का 9 बजे सामान्यतः रहता है। जो निर्देश आते हैं आयोग को निर्देश आएंगे तो उसके हिसाब से